सेवन वेंडर्स पार्क है जो कोटा में है और ये किशोर सागर के पास है। इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें दिखाई हुई है, जैसे कि ताजमहल भारत वाला है, एलफिल टावर फ्रांस वाला है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा इटली वाला है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए है, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील है, पेट्रा डार्जन है और गेरा पिरामिड ऑफ गिजा मिस्र है। तो इन पार्क की ख़ास विशेषताएं हैं। इसके अंदर मैंने जो एंट्री करने के टाइम का आपको सीन दिखाया है। यहाँ पे अंदर आप बाइक और अपनी कार को ले जा सकते हो और साथ में आप देख पाते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सफिशेंट है। इसके अंदर जहाँ गेट में एंट्रेंस का पॉइंट मिलता है, इस जगह पर्यटक आते हैं और इनको 10 रुपये का एंट्रेंस फीस का चार्ज देना होता है। आपकी बाइक पार्किंग का, कार पार्किंग का चार्जेज एक्स्ट्रा है, वो समय के मुताबिक यहाँ पे सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक चेंज है। ये जो काउंटर आया है यहाँ पे हमने पता किया है, तो 10 रुपीज़ के हर एक मेंबर के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। गेट पे एंट्रेंस में कोई ना कोई सिक्योरिटी चेकिंग के लिए होते हैं जो आपके टिकट चेक करते हैं। तो जैसे अंदर आते हैं तो कोलोसियस लैटिन्स जो ये है, ये बिल्डिंग्स आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह का आपको सबसे पहले देखने का मौका है। ये फर्स्ट टाइम पे आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं और ये किस तरह से बनाई हुई है इसकी आप जानकारी अच्छी तरह से देखते हैं। तो इसका पूरा चक्कर है, एक तरह से सफ़ेद कलर की दिखाई देती है ये और राउंड में है। तो इसका जो चट्टानों को काटकर किस तरह से इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ है, ये पूरी पथरीली है। तो इस के अंदर व्यू को देखने से बहुत ही अच्छा लगता है और इसको यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले जैसे अंदर जाते हो तो आपको ये देखने के लिए चांस मिलता है। तो इसमें बहुत ईजी से आपको जो कोलोसीशियम, इसका नाम है कोलोसीशियम या कोलोसीशियम लैटिन, तो ये इतालवी के नाम से है और इटली देश के रोम नगर के मध्य में निर्मित रोम साम्राज्य का सबसे विशाल एथलेटिकल एम्फीथिएटर। तो ये इसके बारे में यूनेस्को द्वारा इसका चयन विश्व विरासत के रूप में किया गया है। ये आज भी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के वैभव का प्रतीक है। पर्यटकों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य है। रोमन चर्च से निकट संबंध रखता है। आज ये गुड फ्राइडे को पोप यहाँ से मिसाल जुलूस निकालते हैं। कोलिसियम रोम के रोमन साम्राज्य के क्लेवियन सम्राटों के अधीन बनाया गया एक एम्फीथिएटर है। इससे एलेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है। ये पत्थर, कंक्रीट, टफ बनी एक अंडाकार संरचना है। यह अपने सबसे ऊंचे स्थान पर 4 मंजिली ऊंची है। तो जो कोटा में इसका एक तरह से यूँ बोले तो कि ये सैंड मॉडल है, लेकिन इसके अंदर आप पूरा चारों तरफ से घूम के अपना सर्किल पे इसका नज़ारा देख सकते हैं। रात का समय होता है तो इसका नज़ारा कुछ अलग होता है। वहाँ की डेकोरेटिव लाइटें लगी रहती है और इस जगह से दिखने वाला कुछ कोठड़ी चौराहे के सर्किल का इलाका भी दिखाई देता है और इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं रहती है। चारों तरफ एक वॉकिंग डिस्टेंस के लिए इसको कवरिंग किया हुआ रूट बनाया हुआ है, जिसके अंदर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। वैसे डे लाइट में देखने से ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन नाइट लाइटों के हिसाब से रात को भी अच्छा है। तो इसके बाद आप देख पाते हो कि जो पिरामिड वाली है, पिरामिड का जो कहानी है
ये तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से ये फेमस है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा मिस्र, ये दुनिया का 7 प्राचीन अजूबों में से ये एक पिरामिड मिस्र में प्राचीन काल से महान वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण। तो ये कोटा के अंदर प्लानिंग किया गया, यहाँ का पार्क के अंदर जब विश्व के 7 अजूबे का प्लानिंग किया गया, उसी टाइम पे ये दिखाए गए। इस पार्क के अंदर की खास प्रकृतियाँ हैं जो ये संरचनाओं को दिखाती है कि यहाँ पे संसार में कौन सी कला थी, किस तरीके से इसको कैसे डेवलपमेंट किया गया था। और सौंदर्य और लाइटिंग तो ये नाइट को आप देख ही पा रहे हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि नाइट का बनाएं। सौंदर्य और लाइटिंग में पार्क के शाम के समय विशेष रूप से आकर्षक हो जाता है, जबकि अजूबों की प्रक्रियाएं लाइटिंग चलती रहती है। ताजमहल के बारे में भारत के अंदर जो आगरा तक जाने आने के लिए जिनको खर्च करना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए कोटा के अंदर बहुत ही आसानी से सिर्फ मात्र 10 रुपये के अंदर पूरा 7 अजूबे दिखाने के लिए है। तो जो ताजमहल के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कहानी बताना नहीं चाहूँगा कि क्या है, कैसा है, किस तरह से होता है, लेकिन ताजमहल का हूबहू डिजाइन किया गया है। तो वहाँ पे जो आसपास के पार्कों और फ्रंट के अंदर जो लाइटिंग और वाटर की फैसिलिटी डाली है, या जो वहाँ ग्रीनेस डाला है, जो ग्रीन टाइप का जो पार्क का जो डिज़ाइन है सिमिलर है, एकदम मैच करता है, डिट्टो कॉपी है, जो ये आप आराम से इसके बारे में देख सकते हो। तो इसके बारे में आपको पता है ताजमहल है जो इंडिया में है, भारत में है। आगरा भारत में स्थित एक संगमरमर का मकबरा प्रेम का प्रतीक है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ये बनाया गया था। तो ताजमहल तक जाना, देखना उतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए पत्थर पे उसका शिलान्यास लिखा हुआ है, जो कि नाइट के सीन के अंदर तो उतना अच्छा देख नहीं पाते हैं। आप डे लाइट में जाएंगे तो पहले एक हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, फिर उसके बाद वाला जो है एक इंग्लिश वाला भी मिलेगा। आप वहाँ जो एक्चुअल पोजीशन की स्थिति की जानकारी उसमें ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सीन है। फिर एक जो जग मंदिर में जो वहाँ से यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ हर तरह की बोट है, नाव है। उस नाव को सफ़र करने के लिए जो काउंटर लगाया हुआ है, इसके लिए एक अच्छा स्टील ब्रिज बनाया हुआ है। ये ब्रिज जग मंदिर की यात्रा के लिए बढ़िया है, जिसका मैंने नाइट का व्यू आपके लिए डाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से है, पूरा स्टील से बनाया हुआ है। और सबसे लास्ट में जाके इसका काउंटर बनाया हुआ है। काउंटर के अंदर मैं ये बताऊं कि आप चाहे नाव में बैठ के जाओ, खड़े होके जाओ, लेट के जाओ, कैसे भी जाओ। नाव में यदि आपने बैठना है तो पहले बात तो आपको लाइफ जैकेट पहननी पड़ेगी, जो कि रेड कलर से निर्मित है और उसमें फाइबर के थर्मोकोल लगे हुए हैं, जो कि पानी के अंदर गिरने से आप बच जाओगे। और आप सामने चार्ट में देख ही सकते हो 150 रुपये इन्होंने फिक्स चार्ज रखा हुआ है, जो कि 70-80 मीटर ही दूरी पड़ती है यहाँ से। लेकिन यदि आप दूसरे पॉइंट से हैं तो किशोर सागर तालाब, जिसको KST बोलते हैं, उसके अंदर घूम करके आता है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कि USA का नमूना यहाँ पे तैयार किया गया है। और ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित स्वतंत्रता की एक प्रतिमा फ्रांस द्वारा अमेरिका उपहार के रूप में दी गई थी। इसका एक छोटा रूप 7 वेंडर कोटा में उपलब्ध है, मौजूद है।
आप देख सकते हो। जो मैंने वीडियो में लिया है ये लाइव वीडियो है, अपना स्टेटस है, इसके अंदर इसका बेस दिखाया गया है और इस मूर्ति के अच्छा चीज़ को आप और आप आगे के जो ये हर तरह के यहाँ के सीन तो देख ही सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, लीनिंग ऑफ टावर पिज़्ज़ा इटली, जो पिज़्ज़ा इटली का एक झुका हुआ टावर वास्तुकला की अद्वितीय कृति है। कोटा के पार्क में इसका छोटा संस्करण लोगों को बहुत आश्चर्य करता है। इसके ऊपर यदि आप केएसटी की तरफ जाते हो तो झुका हुआ मीनार का वास्तविक स्थिति पता चलता है। मैं वीडियो के अंदर शायद आपको झुका हुआ दिखा पा रहा हूँ, नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जब आप केएसटी की तरफ रहते हैं तो आपके राइट साइड में झुका हुआ दिखाई देगा। तो एफिल टावर जो कि फ्रांस में इसका एक्चुअल है, पेरिस फ्रांस का प्रतिष्ठित स्मारक जिसे गुस्ताव एफिल ने डिजाइन किया था। ये लोहे का टावर विश्व भर में अपनी भव्यता और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई रियल की ऊंचाई तो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो चीज़ के लिए तो आप फ्रांस जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन उसका नमूने का कॉपी हूबहू डेटो जो चीज़ आप आकर्षक लाइटों के साथ में ये कोटा का 7 वंडर के अंदर देख सकते हो। तो 7 अजूबों के अंदर एक अजूबा एफल टावर भी है। इस एफल टावर का आप जब सीन देखेंगे तो इसके ऊपर कलरफुल लाइटें लगी हुई है। वो समय सिचुएशन के मुताबिक अपनी लाइटें बदलती रहती है और इसकी डिजाइन है वो सेम डिटो डिजाइन है। किस तरह से इसका बेस तैयार किया है उसके मुताबिक इसका एकदम क्लियरली चलता है। तो हम आगे दिखा देते हैं। देखो, क्राइस्ट द रिमीडर जो ब्राज़ील का है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में स्थित ईसा मसीह की ये विशाल प्रतिमा शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसकी प्रतिकृति कोटा पार्क में बनाई गई है, जो कि आप पार्क के सबसे आखिरी टाइम पे देखते हो और इसके बाद में आपको खान पान नाश्ता की व्यवस्था की गई है। क्यों, घूमते फिरते यदि आप बोर हो गए हैं, थक गए, तो अपना खान पान का वहाँ पे व्यवस्था का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके सीन के चारों तरफ में अच्छा खासा हरा भरा और एक ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो इन चीज़ों को यदि आप देखते रहते हो और हमारी वीडियो से जुड़े रहते हो तो ऐसी जानकारियाँ तो हमेशा मिलती रहेगी। तो आपने क्या है, जब इन चीज़ों को देखते रहते हो तो कभी भी अपना 7 अजूबों के बारे में नहीं भूलना है। तो मैं इसके बारे में तो आपको यहाँ के 7 अजूबों के ऊपर की कई डिजाइन दिए, सौंदर्य दिखाया, लाइटिंग दिखाया। चंबल नदी के किनारे से काफ़ी नज़दीक है। केएसटी जो एक जहाँ से ईस्ट वाला जैसे नहर निकलता है उसके नज़दीक वाला है और ये पर्यटन स्थल है। भाई सबको बताओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब। मैं बार बार दोबारा चांस नहीं दूंगा, समझ लो कमेंट।